बुंजा बलूच तारीख का सरचश्मा पनाह बलूच के साथ। बलूचिस्तान रंग के प्रोग्राम बुंजा के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारा मौजूए बहस होगा शाह लतीफ़ की शायरी में बलूच और बलूचिस्तान। शाह लतीफ़ की 274वीं बरसी पर हम उन्हें बलूचिस्तान से इस मौजू के साथ ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। शाह लतीफ़ की शायरी, जिसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने तरतीब दिया, उनके शायरी के 5 सुर सस्सु यानी कि सस्सुई की जुहद मुसलसल के नाम हैं। सस्सी पुनू का किस्सा, केज के होत बलूच शहजादे, दोस्तेन होत अलमारूफ पुनू और सस्सी की दास्तान पर मुश्तमिल है। शाह लतीफ़ ने इस किस्से को अपना पसंदीदा किस्सा बनाकर इसके लिए 5 सुर ससोयाबरी, सुर देसी, सुर माजूरी, सुर कोयारी और सुर हुसैनी में इसका तज़किरा किया है। गुलहसन कलमती कहते हैं कि शाह जो रसालों के टोटल 4400 अशार हैं, जिनमें से सस्सी पुनू के दास्तान के मुतलिक 1100 अशार हैं। डॉक्टर रहमान गुल पागलारी कहते हैं कि लतीफ़ की शायरी में अरबी, फ़ारसी, हिंदी, बलूची, बिरावी और सराइकी ज़बानों के मुहावरे और बामाना अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इन सब ज़बानों में सर फहरिस्त अरबी ज़बान है। दूसरे नंबर पर जिस ज़बान के मुहावरे और अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो बलूची ज़बान के हैं। शाह के कदीम तरीक़ नुस्खा शाह जो गंज या गंज के नाम से मशहूर है, मुमताज़ मिर्ज़ा ने जदीद सिंधी में उसे लिखा। उसमें बलूची के 9 अशार हैं। अर्नेस्ट ट्रंप ने जो गंज मरतब किया उसमें 5 अशार में बलूची शायर हैं। मिर्ज़ा कलीच भी एक वाले में 7, अलामा मुस्तफ़ा कासमी के रिसालों में 7, कारकुनान लतीफ़ी के मरतब शुदा रिसालों में 8, डॉक्टर नबी बख्श बलोच के मरतब रिसालों में 8, इसी तरह सिराई इमदाद अली, मोहम्मद रमज़ान जत, बानो खान शेख, मोहम्मद कासिम राहिमू, सुगड़ अलहदाद जंजी वगैरह के रिसालों में बलूची अशार का तज़किरा वाज़े तौर पर मिलता है। सुर सस्सी में 5 सुरों के अलावा शाह रजू रिसालों के सुर खाहोड़ी, सुर रामकली और सुर घातू में भी बलूचिस्तान के इलाकों, पहाड़ों, जगहों का तज़किरा मिलता है। लतीफ़ की शायरी में बलोच के साथ रिश्ता एक अटूट बंधन की तौर पर नज़र आता है। जी.एम. सैयद लिखते हैं कि शाह लतीफ़ को बलूची कबीला से कुछ ख़ास लगाव हो गया था। वो उनकी बहादुरी, उलुल अज़मी, कौलो ज़बान की पुख्तगी और कायदाना सलाहियतों का मुशाहिदा कर चुके थे। बलोचों की तौसीफ़ में बाज़ मिसरे ज़रबुल मिसल की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं, जिसमें से कुछ पेश करता हूँ। बिरह आऊँ बलोच जी भेड़ी कैस बांध, बलोच की मोहब्बत ने मुझे अपना गर्विदा बना दिया। डिठा जे बलोच हूँ जी अखिन सी, काश तू मेरे महबूब बलोच को मेरी निगाहों से देख सके। जेही जेते ही तभी बानी बारो चल जी, जैसी हूँ तैसी हूँ मुझे फ़ख्र है कि मैं बलोच की कनीज़ हूँ। अचे और जाम जो वण वण मंझा वास, मुझे हर शाख व शजर से आली जाम यानी बलूच की खुशबू आती है। पसंदे ही पुनू के अखिन कयो आराम, पुनू के मिलते ही आंखों में ठंडक पड़ी। अब लतीफ़ की शायरी में पुनू को ले जाने वाले, जब ससी पुनू की शादी हुई तो उसके भाइयों ने जब उसे लेकर गए तो उन ले जाने वाले भाइयों को वो जाम भी लिखता है, होत भी लिखता है, बारोचा भी लिखता है, आरणी भी लिखता है, जत भी लिखता है।
साथ साथ बुरफत और बिरोही भी लिखता है। आगा सलीम के तर्जुमा शुदा शाजो रसालों में एक शेर है कि राह यार में आड़े आए ये ऊंचे कोहसार, बुरफत और बिरोही ले गए मेरा वो कोहयार, रोती हूं यार कि देखूं तेरी सूरत। इसी तरह शाह लतीफ़ की शायरी में जैसे पहले तज़किरा किया कि बलूची के मुतअद्दिद अशार हैं, लेकिन उसके अलावा बिरावी का भी एक अशार है। जब वो पुनू को पुकारता है, यानी कि होत पुनू को पुकारता है, तो उसको बलूची के साथ बिरावी में भी पुकारता है। कहता है दासा दाका दाड़े हंदाड़े वाम, होर दसा हिन हाल जा हिते होते डिठाम, पजीरी ईंदाम पाए पेश प्रीत जो। बलूची में कहता है कि जेकर रवा रोश मरोशी महबूब डे, मना गुशी मोरदी देवा पुनू दोष, थई ग्वांखा मनी गोश सुनी तमा सगी थिया। शाह लतीफ़ का दौर का जब हम तज़किरा देखते हैं तो शाह लतीफ़ ने अपने शायरी में सुरखाहुड़ी का सुरखाहुड़ी में बलूचिस्तान में मुसलसल जदोजहद के का तज़किरा मिलता है, लेकिन सुरकोयारी, अब आपको बताऊं कि 854 कबल मसीह से पहले खुजदार का नाम कोहार था। तो लतीफ़ को बलूचिस्तान के साथ इस तरह का लगाव था कि वो बलूचिस्तान के इस इलाके के लिए के नाम के साथ जोड़कर सुर कोहारी बनाए। एक बात और कहूँ कि लतीफ़ ने जितने भी सुर बनाए उन सुरों को राग की तरस भी किया, तो ये उनका। लेकिन जब लतीफ़ का दौर देखता हूँ तो मुझे उस वक्त बलूचिस्तान में जमहूरी कबायली निज़ाम के ज़वाबित नज़र आते हैं, जहाँ पर मौका परस्ती, मफाद परस्ती, खुदगर्जी, इब्नुल वक्ती, वतन दुश्मनी और गद्दारी जैसे बीज नहीं फूटे थे, जहाँ पर बलूची ज़बान भी थी, बलूची रस्म भी थी, बलूची ज़ाब्ता इखलाक भी था, बलूची दस्तूरुल अमल भी था। फ़रिंगियों के आमद के बाद हमारे मुआशरे में उनके अनगिनत खिदमतगारों, कासालिसों और तमगादारों की फ़ौज तैयार हुई। कबायली जमहूरी निज़ाम की जगह मूरूसी सरदारी निज़ाम जैसी जागीरदाराना समाज ने जन्म लिया। फिर यहाँ पर तासुब के ऐसे खार के बीज बोए गए कि उनकी खराबियों और बदसूरतियों की ऐसी फसल तैयार हुई कि हम अब तक उसे भुगतते चले आ रहे हैं। लतीफ़ की शायरी में सिंध बलूचिस्तान के लाजवाल मोहब्बत का बंधन और कंदीब सियासी, समाजी, सकाफती और तजारती नातों की लड़ी में पुरे हुए ऐसे लगते हैं जैसे तन तस्बीह मन मड़ो जन। आज हमारे मुआशरे में मौजूद बदसूरतियों, बदवजियों, भूख, अफलास, इब्नुल वक्ती, वतन दुश्मनी, गद्दारी, तंगदस्ती, फ़िरका परस्ती जैसी तमाम बदसूरतियों से पाक करना हम सब की जिम्मेदारी है, और उसको पाक उस वक्त किया जा सकता है जब हम लतीफ़ का खाहोड़ी बनकर उन सब का मुकाबला करेंगे। लतीफ़ के इस शायर के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा कि साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें। और बलोचों के लिए उसका एक शेर है कि अल्लाह आरी चन के कोसों न लगे वाव। अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ अस्सलाम वालेकुम।